नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत वीडियो में सर्वप्रथम हम संस्कृति का अर्थ समझते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति शब्द का निर्माण सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिया करने धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग करने से बना है। कैसे बना है संस्कृति शब्द? इसमें सम उपसर्ग है और क्रिया धातु है करने, डुक्रिया करने धातु अर्थात करने, करण के अर्थ में जो क्रिया धातु होती है उसमें एक तिन प्रत्यय लगाकर तथा सुट का आगम होकर, सुट में से उठ की इत संज्ञा होकर तस्य लोप हो जाएगा और सा रहेगा, तो सुट का आगम होकर संस्कृति शब्द का निर्माण होता है। तो संस्कृति शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग क्रिय धातु प्लस एक तिन प्रत्यय और सुट का आगम होकर संस्कृति शब्द का निर्माण होता है। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है या संस्कृति किसे कहते हैं? तो मन या आत्मा को शुद्ध करने वाली सम्यक कृति या चेष्टा, हमारे मन को और आत्मा को शुद्ध करने वाली जो हमारे कार्यकलाप होते हैं, चेष्टाएं होती हैं, वो संस्कृति की श्रेणी में आती हैं। अर्थात वे विचार व व्यवहार जिनसे मानव जीवन सुंदर, परिष्कृत एवं सुसंस्कृत बनता है एवं आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होता है, संस्कृति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, संस्कृति संस्कार से बना, संस्कार यानी परिष्कृत, अपने जीवन को परिष्कृत करना। तो जो विचार और भावनाएं, जो व्यवहार हमारे जीवन को कैसा बनाता है? परिष्कृत बनाता है, सुसंस्कृत बनाते हैं और इस प्रकार से आत्मोन्नति के लिए अग्रसर करते हैं, वे व्यवहार विचार संस्कृति की कोटि के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार मानव के लौकिक पारलौकिक सर्व अभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही संस्कृति हैं। अर्थात ऐसे व्यवहार, ऐसे आचार विचार जिनसे मनुष्य का इस लोक में उन्नति हो, साथ ही परलोक में भी उन्नति हो। अर्थात जिनके द्वारा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है, वे व्यवहार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति मानव जीवन को उन्नत करने के लिए, मानव को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो विचार, भावनाएं एवं व्यवहार हैं, वे संस्कृति कहलाती हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सब प्राचीन संस्कृति मानी जाती है और सबसे अधिक समृद्ध संस्कृति मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अन्य संस्कृतियों में नहीं पाई जाती। वे विशेषताएं भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य संस्कृतियों से महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं। भारतीय संस्कृति के कारण ही प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु के रूप में पूजनीय रहा, मान्य रहा। हमारी संस्कृति ही थी जिसके कारण आज भी हम अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो जब हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें पता चलता है कि संस्कृति किसे कहती हैं। कई बार संस्कृति के साथ साथ हम सभ्यता का भी प्रयोग करते हैं और संस्कृति और सभ्यता को एक ही मान लेते हैं। प्रस्तुत वीडियो में मैं संस्कृति और सभ्यता दोनों में अंतर आप लोगों को बताऊंगी। सभ्यता व संस्कृति में अंतर। इससे पूर्व वाले स्लाइड में हमने देखा संस्कृति किसे कहते हैं, तो सभ्यता किसे कहते हैं। सामान्यतः संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पर्याय रूप में समझे जाते हैं, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है।
सभ्यता शब्द कैसे बना है? सभ्य शब्द के अंतर्गत यत प्रत्यय है और सभ्य शब्द कैसे बना है? सभा शब्द में यत प्रत्यय लगाने से सभ्य शब्द बनता है। और सभ्य का अर्थ क्या है? समाज में रहकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति सभ्य कहलाता है। कि जो व्यक्ति समाज में रहता है और ऐसा आचरण करता है जिससे सामाजिक कल्याण हो, तो समाज में रहकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सभ्य कहलाता है। पुनः सभ्य शब्द में तल प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग की विवक्षा में सभ्यता शब्द का निर्माण होता है। पहले सभ्य शब्द बना, उसमें फिर तल प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? सभ्यता। इस प्रकार सभ्यता शब्द का अर्थ होगा सामाजिक नियमों व व्यवहारों को जानते हुए उनका सामाजिक हित में आचरण करना। यानी जो भी नियम, सामाजिक नियम हैं और व्यवहार हैं, यानी जिन ऐसे सामाजिक नियम एवं व्यवहार जिनसे समाज का कल्याण हो, समाज की उन्नति हो, सबसे पहले उनको जानना है, उनको अपने जीवन में अपनाना है। उसके पश्चात उनका प्रयोग किस में करना है? सामाजिक हित में उनका आचरण करना है। तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? सभ्य कहलाएगा। और वे विचार क्या कहलाएंगे? सभ्यता। तो सभ्यता के मूल में क्या रहती है? संस्कृति ही रहती है। सभ्यता समाज का भौतिक ढांचा है और संस्कृति उसका आत्मिक ढांचा है। दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। सभ्यता मनुष्य अथवा राष्ट्र के भौतिक विकास की सूचक है और संस्कृति मानसिक विकास की सूचक है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लो फूल है, पुष्प है, तो पुष्प का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, ढांचा है, वो तो क्या हुआ? सभ्यता। लेकिन उस पुष्प के अंतर्गत रहने वाली सुगंध, वह क्या है? वह संस्कृति है। तो सभ्यता व संस्कृति को हम अलग नहीं कर सकते, वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं। सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। जब उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, परिपुष्ट होगी, तभी सभ्यता आगे बढ़ेगी। तो अगर हमारे समाज में संस्कृति जीवित रहेगी तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं, समाज आगे उन्नति कर सकता है, सभ्यता की दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रस्तुत वीडियो में सभ्यता, सर्वप्रथम हमने संस्कृति का अर्थ समझा और सभ्यता का अर्थ समझा और सभ्यता व संस्कृति में अंतर जाना। थैंक यू।